अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिखने फिर वीडियो देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज मैं कमीज़ की कटिंग करने वाली हूँ। कमीज़ की कटिंग आज मैं अपने स्टाइल से बताने वाली हूँ। पहले मैंने काफ़ी सारी सिलाई कोर्स की वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं और भी कमीज़ों की कटिंग का प्रोफेशनल तरीका भी बताया है। साइज़ बॉडी से साइज़ लेने का तरीका भी बता रखा है। लेकिन कुछ जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो नए होते हैं, जो नए आने वाले होते हैं ना, उनको बिल्कुल समझ नहीं होती कि इस चैनल के ऊपर पहले क्या दिखाया जा चुका है। तो 2-3 साल पुरानी जो वीडियो होती है वो उनके सामने नहीं आती हैं और बार बार से वो कमेंट्स फिर वही रिपीट हो रहे होते हैं कि हमें जो है कमीज़ की कटिंग बता दें। मैंने सोचा जिस तरह से मैं कमीज़ की कटिंग करती हूँ ना, मैं आज वो तरीका शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को वो तरीका पसंद आए तो आप इस तरह से ज़रूर करें, क्योंकि मेरे पास जो होता है बाज़ ऑर्डर आ जाते हैं, मुझे उसके मुताबिक जो है वो साइज़ में क्या साइज़ उनसे ले लेती हूँ, तो मुझे पता होता है कि मैंने इस साइज़ के मुताबिक जब मुझे ना कमीज़ कटिंग करनी है। अब मेरे सामने किसी की कमीज़ नहीं है, सिर्फ उनका बताया गया एक साइज़ होता है, एक पैटर्न, उसी के हिसाब से मैंने उसको रेडी करना है। तो आज मैं उसी तरीके से आपको बताने वाली हूँ कि मैं कमीज़ की कटिंग कैसे करूँगी। मेरे पास जो साइज़ आ चुका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कमीज़ की लंबाई जो है मुझे 38 इंच की रखनी है तैयार। ठीक है जी, तैयार नाप आता है। और ये कपड़ा ना कुछ इस तरह से है, ये देखें, ये फ्रंट और बैक है इसी तरह से, और ये इस साइड के ऊपर जो है ये बाजू हैं, और ये साथ में एक अलग से कपड़ा दिया हुआ है। अगर कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करनी हो तो ये की जा सकती है। सबसे पहले ना मैं इसके फ्रंट पीसीस को अलग कर लूँगी। फ्रंट पीसीस को अलग करके बाजू वाले साइड पे और ये जो जितना भी ये पैटर्न है ये सारा ये वाला ये साथ में अलग से कर लेंगे। सबसे कम पहला काम जो होता है वो कपड़े का हिसाब लगाना ही होता है कि हमने पहले कटिंग क्या करनी है, हमने पहले घेरा उतारना होता है। अब मैं जिस कमीज़ को कर रही हूँ मैं अब इसी पे बताऊँगी। अगर मैं ज़्यादा बातें बाकी घेरों की करने लग गई तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग भी बोर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में अगर उस तरह का होगा तो उसमें ये होता है कि ये पूरा अर्ज़ है तो आपने यहाँ से घेरे की कटिंग निकाल लेनी, इस तरह से कर लेना है। लेकिन अब यहाँ जो है रेडी दिए गए हैं घेरे, जितना भी घेरा है ना, हम बाद में इसको जितना हमें रखना है फिर हम उस हिसाब से इसको बाद में कटिंग करेंगे। अभी हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके ये देखें। ठीक है जी, ये मेरे सामने आ गया। अब सबसे पहला काम हमने ये करना होता है, हमने इसकी लंबाई चेक करनी है कि 38 इंच का हमें कहा गया है। तो आया 38 इंच ये पूरी होती है। नीचे से हम थोड़ा सा फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ के इसको नापेंगे। हाँ जी, ये देखें ये 41 इंच तक जा रही है, तो ये 38 हमारी इजीली बन जाएगी। अब सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमें घेरे का साइज़ दिया गया है क्या ये वाला कपड़ा उस साइज़ पे पूरा आ रहा है। 24 इंच का जो है मुझे घेरा जो है वो तैयार रखने को कहा गया है। तो मुझे जो है यहाँ से मैंने 1 इंच का ये एक्स्ट्रा छोड़ना है, फिर इसको नापना है बिल्कुल ढीले हाथ से। देखो मैं कहीं से कपड़े को ना खींच नहीं रही, कपड़ा खींच के आपने नाप कभी नहीं लेना, बिल्कुल हल्के हाथ से लेना है। बाद में हम चेक करेंगे जब इसको कटेंगे। ये देखो अब 24 यहाँ पूरा हो रहा है तो मेरे पास अच्छा खासा खुला कपड़ा है, इसलिए मुझे ये पता चल गया है कि मेरा इसमें से कमीज़ का साइज़ पूरा हो रहा है। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है, अब ये डिसाइड कर लें। अब 2 तरह का डिज़ाइन आ रहा है। अब इस डिज़ाइन के ऊपर मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मतलब ये देखें ये ऊपर की साइड डिज़ाइनिंग आ रही है सारी, ये आपको नज़र आ रही है। अगर कोई डिज़ाइनिंग इस किस्म की है तो फिर आपने उसी हिसाब से उसको तय लगाना है। ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आएगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग सारी ऊपर को जा रही है। कपड़े को बिल्कुल आपने इस तरह से एक तरह से जोड़ लेना है। जो भी इसकी किनारी की, जो भी इसकी साइड की जितनी भी रेब होगी वो सारी हमने अब यही निकाल लेनी है, क्योंकि हमने हिसाब लगा लिया है कि हमारी चौड़ाई भी अच्छी खासी खुली है, लंबाई भी खुली है, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमने इसकी लंबाई कम हो जाएगी या जो भी है। हमने इसकी सारी रेब निकालनी है यहीं पे कपड़े की। अब कपड़े की रेब निकालने का तरीका ये है कि यहाँ से जब आप एक जैसा करते हो ना, तो ये जो आपकी तरीज़ बन रही है ना, यहाँ पे आपको झोल नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात ये देखो, अगर मैं आपको रख के दिखाऊँ ना, बाज़ दफ़ा ऊपर रेब होती है ना तो आप लोग इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पे ना ये झोल आ रहा है, ये देखो ये झोल आ रहा है ना, तो आप इसको ज़बरदस्ती खींच के ना तो प्रेस करने की कोशिश करते हो ये यहीं निकल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप इसको अब देखो, मैं इसको यहाँ से तय लगाऊंगी ना बिल्कुल किनारे से पकड़ के, तो यहाँ पे हल्का सा झोल आएगा। मैंने इसको थोड़ा सा आगे करके इसको लगाना है ताकि वो जितना भी है, ये देखो ये झोल नहीं आना चाहिए। ये यहाँ जाके पूरा क्लियर हुआ है और ये इतना एक्स्ट्रा है, इसके नीचे जो है इतनी रेब है। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। इस साइड से भी मैं आपको तसल्ली से दिखा दूँ। ये देखें मैंने यहाँ से इसको जब तय लगाया है तो मेरी ये वाली चीज़ जो है ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए यहाँ से। अब जितना भी इसका रेब निकल रहा है वो मैंने उसी साइड निकालना है
यहाँ से नहीं टेढ़ा होना चाहिए। यहाँ से टेढ़ी करेंगे तो आपकी कमीज़ जो है पहनने के बाद भी, वॉश होने के बाद तक टेढ़ी रहेगी, वो कभी सीधी नहीं होती है। क्योंकि आप लोग ये वाली रेब जो है ना, ये यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब इसको यूँ सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखो, अब इसको मैं यूँ सेट करूँ तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, इसको नहीं करना है। यहाँ से लाइन सीधी करने की कोशिश करनी है और बाकी ऑटोमेटिकली वहाँ निकलता जाएगा। ठीक है, मैं प्रेस इसी तरह से करती हूँ। ये देखो, इस तरह से रखती हूँ और सबसे पहले ये चेक करती हूँ कि ये साइड क्लियर है, फिर साइड की तरफ आना है कि यहाँ से सीधी होनी चाहिए आपकी कमीज़। ठीक है, इसी तरह से सारे पीस के ऊपर आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। चाहे तो हल्का हल्का सा पानी का स्प्रे कर ले, लेकिन अगर ठीक है, आयरन अच्छा हो रहा है तो फिर खैर है। अब ये देखो, इस साइड पे भी रेब निकल गई है, ये देखें, और इस साइड पे भी जितनी है, और हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो गया और इस साइड पे भी निकल गई है। ठीक है, अब जो साइड आपने नीचे वाली साइड पे रखनी है उसको मैं पहले बिल्कुल सीधा कर लूँगी। अब इसकी रेब जो है, जो भी इसकी किनारी, इसकी आप कह लें टेढ़ापन है, वो सारा आपने यहीं निकाल लेना है। ठीक है, ऊपर वाली साइड से अभी मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ नीचे वाली साइड से। दोनों आप कपड़ों को, जो भी आप फ्रंट और बैक है, दोनों की यहाँ से किनारी जो है ना वो कट करते हैं। कपड़े को, दोनों कपड़ों को इकट्ठा करके एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के तो आपने बिल्कुल सीधा करके बिछा लेना है। फ्रंट और बैक आपकी दोनों आ गई है, नीचे से हमने सीधा कर लिया। अब आते हैं ऊपर की तरफ। अब हमने सबसे पहला निशान लगाना है यहाँ नीचे। मैंने इसके घेरे के ऊपर जो है वो लेस लगानी है, तो इसलिए मैं इसकी फोल्डिंग का मार्जिन जो है ना वो थोड़ा ही रखूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ सिलाई लगानी है और बाकी जो है इसके ऊपर लेस लग जाएगी। ठीक है, ये निशान लग गया। अब हमने लंबाई का निशान यहाँ से ऊपर तक पूरा कर लेना है कि हमारा 38 इंच कहाँ तक बनता है। ये देखो, 38 मेरा जहाँ पे बन रहा है ना, मैंने 39 पे निशान लगा लेना है बिल्कुल सीधा, क्योंकि मेरी कटिंग जो है वो 39 से स्टार्ट होगी, जहाँ से मैंने इसको तीरे का भी निशान लगाना है। अब मैं इसका तीरे का निशान का जो मुझे साइज़ दिया गया है वो 13 तीरे का साइज़ है जो मेरे पास है, 13 या 14, 13, 13.5 ही मैं तो करूँगी इसको, 13 थोड़ा कम लग रहा है, तो 13.5 में रख के ना इस तरह से, तो इसको डबल कर लूँगी। ये पूरा हो गया। अब मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ के यहाँ निशान लगा लेना है। ये मेरा ऊपर से तीरे का निशान आ गया। अब मैंने इसका चेस्ट का साइज़ जो है वो सबसे पहले लिखना है। चेस्ट का साइज़ जो है ना वो 20 इंच है, तो ज़ाहिरी बात है यहाँ से हम 10 रखेंगे तो वो 20 आएगा। यहाँ हम ना वैसे ही एक निशान लगा लेंगे। ये निशान होता है कि जहाँ से हम ना सिर्फ ये पता चल जाता है कि हम जब ऊपर से कटिंग करके आएंगे तो हमारा निशान यहाँ पे बन रहा है। ये कोई रफली निशान होता है। ये जो मैंने निशान लगाया है, इस निशान से 7 इंच के लंबाई के ऊपर मैंने जो है ये ट्रेसिंग कर ली है, ये वाली। ठीक है, 7 इंच पे। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा इस तरह से, और 7 इंच मैंने लंबाई ले ली है। अब यहाँ से मैं इसको शेप दूंगी इस तरह से। यहाँ से मैं 1/2 इंच का निशान इस तरह से लगाती हूँ। इसको अभी मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूँ। अब मैंने इसका जो साइज़ उनसे लिया होता है ना, वो ये लिया होता है कि मुझे ये बता दें कि आपकी साइड की कमीज़ की सिलाई कितनी है, मतलब कितने इंच की लंबी आपकी साइड की सिलाई है, ये मैं लाजमी पूछती हूँ। तो ये ना उनकी साइड की सिलाई जो है वो 13.5 इंच है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से छोड़ूंगी और 13.5 इंच पे ना एक निशान लगा लूँगी। ये मेरा चाक का निशान आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ से लेना है हिप का निशान। 23 इंच का जो है, जब वो हिप का है तो वो 23 इंच जो है 11.5 इंच का हाफ करूँगी ना, तो वो फिर 23 इंच बन जाएगा। 11.5 इंच पे मैं यहाँ निशान लगाऊंगी। ये देखें, ये यहाँ मेरा ना साइज़ आ रहा है जो मुझे परफेक्ट साइज़ चाहिए। उसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा जो है बाद में रखेंगे। अब ये हो गया। अब रह गई सिर्फ कमर। कमर की शेप ना मैं बहुत कम देती हूँ, मतलब वो जो होती है ना इस तरह से 20, 23, 24 घेरा, उसकी कमर आप कह लें कि आपको 22 रखनी चाहिए, तभी वो ना अच्छा शेप आता है। 21 रख लें या 22 रख लें, इससे ज़्यादा आपने तंग नहीं रखनी है, वरना आपकी कमीज़ का शेप जो है ना वो ज़रा भी अच्छा नहीं आएगा। ठीक है जी। अब ये हो गई हमारी सारी। अब आ जाते हैं नीचे घेरे की तरफ। घेरा मैंने 24 इंच आपको बताया है, तो 12 इंच उसका हाफ बनता है, तो मुझे यहाँ 12 इंच पे निशान लगा लेना है, ये वाला। अब इस निशान को ना मैं पूरा इस निशान के साथ मिलाऊंगी इस तरह से।
ये मेरी पूरी की पूरी अंदर फोल्डिंग है। इसको हमने बाद में तराश खराश करके ना जितना हमने फोल्ड रखना है वो रख लेंगे। ये हमारा पूरे का पूरा साइज़ है। अब इसको कटिंग देखो करना कितना ईजी है। अब यहाँ से मैं इसको कटिंग करूँगी। आपके सामने अब जितने भी निशान लगाए ना, आपके पास अगर ये वाला साइज़ है ना तो आप इजीली कटिंग कर सकती हैं किसी भी साइज़ में। आप अपनी कमीज़ का भी साइज़ ऐसे लिख के रख सकती हैं। ये देखें। अब मुझे यहाँ पे साइड पे मैंने 2-2 इंच का गैप छोड़ देती हूँ। ये देखो, ये वाला इसका कमर का है, ये वाला उसका ऊपर से चेस्ट का है, और 2-2 इंच के गैप मैं ना यहाँ पे पूरे का पूरा 2-2 इंच का गैप छोड़ देती हूँ। ये देखें, और ये वाली मैं कटिंग कर दूँगी साइड से। ये देखें। और हमारे सामने अब ये भी है कि हमारी फोल्डिंग यहाँ तक जानी है। बाकी थोड़ा सा जो है वाइट वाली किनारी यहाँ से मैं 1 इंच का ही रखूँगी सारा टोटल ऊपर तक, क्योंकि 1 इंच ना काफ़ी होती है फोल्डिंग चाकों में जो जाती है ना। ये देखो, मैं हल्का सा ना बस, ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल का ना ये कुर्ता होता है जिसमें ना ये कमर की बहुत ज़्यादा शेप नहीं आती है। अब मैं यहाँ पे इसको ये वाला निशान लगा लूँगी। यहाँ मैं ऊपर से चेस्ट का निशान लगा लूँगी। नीचे हम फोल्डिंग पहले ही कर चुके हैं, फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो एक लगा लें। और फ्रंट वाली साइड का जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने कुछ इतना ज़्यादा भी नहीं करते हैं। ये वाला जो निशान आ रहा होता है ना, जो हमने बिल्कुल स्ट्रेट लगाया होता है, मैं तो उसी को ही कवर कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से, इस तरह ना आसानी हो जाती है। ये देखो, ये कवर हो गया ना, और फ्रंट की हमारी कटिंग भी हो गई। और फ्रंट पे यहाँ मैं एक कट ज़रूर लगाती हूँ ताकि स्टिचिंग टाइम ना याद रहे। तो ये कमीज़ की इतनी आसान कटिंग है। ठीक है, ये आपके पास साइज़ है तो आप कटिंग कर सकते हैं। अब बाजू आ जाते हैं। बाजू का ये जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है ना, ये वाला, ये डिज़ाइनिंग, ये मैं उतार रही हूँ। और इसको हम जो है इस तरह से इकट्ठे बाजू में, क्योंकि तो इस तरह से मैं बिल्कुल वैसे ही इसकी जो है ना वो इस्त्री करूँगी ताकि ऊपर वाली साइड के ऊपर कोई भी बल ना रहे। और फिर इसको देन इस तरह से करके 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से प्रेस कर लें। पहले बाजू की लंबाई जो है मैं 21 इंच की ले रही हूँ। ये देखें, यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन मुझे 21 इंच पूरा लेना है। इसी में से मेरी जब फोल्डिंग चली जाएगी तो आगे लेस आ जाएगी तो मेरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं 21 इंच का पूरा जो है ना ऊपर से उतार लूँगी। लेस का साइज़ जो है ना वो 1 इंच का है, इसलिए मैंने पूरा 21 इंच उतार लिया। यहाँ से भी चला जाएगा थोड़ा सा लेस में, और यहाँ से भी चला जाएगा, तो ये पूरी बाजू हो जाएगी आगे लेस लगने के बाद। अच्छा जी, 9.5 इंच ना मुझे पूरा ये चाहिए है इस तरह से। ये देखें, ये देखें, ये पूरा ही है ना, ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब मैंने जो इसकी कटिंग करनी होती है ना, मेरा कटिंग का मैं सिर्फ अपना जो है ना वो स्टाइल आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, आप कर सकती हैं। मैं 4 इंच पे कटिंग करती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब कॉर्नर पे ही मैंने जाना है। यहाँ से मैंने इसको अच्छा खासा तिरछा रखना है, और फिर यहाँ से ले जाके मैंने इसको यूँ शेप देना है। ये आपके सामने ही है, आप इसको अच्छे से गौर कर लो। मैं यहाँ से हटा नहीं रही हूँ। फिर इसके बाद आपने जितनी आगे से फोल्डिंग रखनी है, खुला रखना है, वो रख लें। 7 इंच का मुझे रखना है, तो मैं इसको शेप जो है पूरा लास्ट तक दूंगी ऐसे। ठीक है, आगे से खुला आप देख लें कितना रखना है। उसके बाद आपने कॉर्नर पे ला के ना हमने इसको फिनिश कर देना है। आप लोग ये देख लो। और मैं साथ में ये भी बता देती हूँ कि ये मैंने 4 इंच लिया है ना, तो 4 इंच के बाद जो शेप है ना वी वाला, वो तकरीबन 6 इंच तक जा रहा है। ठीक है, जो इस तरह का शेप आ रहा है ना, ये जो टेढ़ा हमने शेप लेके आए, ये तकरीबन 6 इंच तक जा रहा है। उसके बाद जाके ऊपर से सीधा हो जाएगा। तो चलें, अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ये देखें, ये पूरा तिरछा जाएगा, और यहाँ से जाके ऊपर से ना तो मैंने कॉर्नर बनाना है, ना मैंने ज़्यादा गुलाई करनी है। ये देखें, ये अपना अपना स्टाइल है, और मुझे जो है यही स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद है। इसकी भी कटिंग के बड़े तरीके हैं, बहुत तरह से लोग इसको कटिंग करते हैं, लेकिन ये तरीका जो है ना जो मैं कटिंग करती हूँ, इसमें आपको फ्रंट की भी जो है ना वो अलग से जो है वो शेप नहीं देना पड़ती। और बड़ी ज़बरदस्त सी रेडीमेड स्टाइल की ना वो कुर्ता, जिस तरह का मैंने कुर्ता स्टिच करना है ना ये वाला, क्योंकि ऊपर से 20 है चेस्ट, और नीचे से आते वो सारा खुल जाएगा, कमर में आके 21-22 हो जाएगा, फिर नीचे जाके 23 हो जाएगा, घिरा 24 हो जाएगा। तो इस तरह से का शेप आ रहा है, मतलब वो वाली कमीज़ नहीं है।
तो इसलिए जो है अगर तो वो फिटिंग वाली जिस तरह बड़ी लेडीज़ पहनती हैं उनकी फिर थोड़ी सी गुलाई और तरह की होती है, लेकिन जो कुर्ता शायद रेडीमेड में होगा उसकी यही कटिंग होगी। ठीक है जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।